रिव्यू टाइम है भाई, रिव्यू लिया जा रहा है। स्पेंसर जॉनसन और आउट है, 90 रन की जीत हो गई ना, Yes. 100 रन नहीं तो 90 रन। और जीटी ने जो है पक्का कर लिया अपना यहाँ पर Top 2 क्वालिफायर 1, मतलब अब क्वालिफायर 1 सीधे भाई आरसीबी वर्सेस जीटी, आरसीबी वर्सेस जीटी। और जीटी के लिए हम कह रहे थे बार बार भाई, जीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉप 2 में फिनिश कर जाए। और सबसे पहले शुभमन गिल एंड टीम के लिए भाई तालियां। मतलब देखो एक ऐसी टीम है, जय भाई भी ज्वाइन होंगे, बट आई डोंट थिंक, मतलब मैं अपने लिए तो पूरा एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं कि भाई टॉप 2 मैंने तो कतई नहीं सोचा था। टॉप 2 नहीं, टॉप 2 बहुत कम, मतलब हर चीज पर क्या होता है कि जीटी पर शक, संदेह, सवाल, ये वो। तो जो भाई ने कहा था, अजय भाई ने, तो भाई माफी, गुजरात टाइटंस आपको एक बार फिर अंडर एस्टिमेट किया और आपने एक बार फिर से बताया कि भाई जो मर्जी हो हम अपने तरीके से अपने फॉर्मूले से कर ही देंगे। प्लेऑफ्स नहीं, अब टॉप 2 क्या है, एक्स्ट्रा चांस इनके पास है। और इनका गेम होगा आरसीबी के साथ, आरसीबी के साथ गेम होगा। और इनके गेम्स होंगे धर्मशाला में। Yes. धर्मशाला के लिए इनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, धर्मशाला के लिए इनके पास बैटिंग भी अच्छी है, जो कॉम्पैक्ट चाहिए होती है आपको। मतलब शुभमन और साई को मैं कहूंगा, क्योंकि अभी बटलर थोड़ा सा विकेट डिपेंडेंट हो गए, तो एक बहुत बढ़िया वहां पर बैटल वो भी रहेगी। और गुजरात टाइटंस ने भाई एक तो चेन्नई को चित कर दिया है, चेन्नई में क्या बदलाव करने, ऋतुराज को सैक करना है, संजू कैप्टन बनाने, धोनी का लफड़ा हो गया, उन सब पर बाद में आएंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ सामने देखे शुभमन गिल को, भाई बहुत टाइम तक ये डिबेट चलती थी जिसमें शायद हम लोग इंक्लूडिंग ऑल 3 ऑफ अस, एंड जब जय भाई भी आ जाएंगे, हमने शायद ऋतु के लिए वो दिया बेनिफिट ऑफ डाउट कि ऋतु के साथ अनफेयर ये है वो है। शुभमन गिल ने क्या कमबैक किया यार, वर्ल्ड कप से बंदा ड्रॉप हुआ, आकर इंटेंट वाली क्रिकेट खेलता है। साई सुदर्शन फंसे दबे, मारे न मारे, टोटल 150 की लगी हुई है, 250 की लगी हुई है, चेज कर रहे हैं। शुभमन गिल ऑन अटैक, शुभमन गिल अटैक करता है और फिर मैच के बाद आपका रोस्ट भी कर देता है। कभी सीटी बजा देता है चेन्नई के लिए, कभी जो है ईशान और आपके अभिषेक को लेकर कह देता है कि भाई कि जीते आप तब थे जब घर आपके जो है कच्चे और दिल सच्चे होते थे। आज भी उनका वेट रहेगा, क्या आता है कैप्शन है ना, और चेक कर दिया भाई पूरी देखो तरीके से। सिराज का परफॉर्मेंस, रबाडा का परफॉर्मेंस, जिस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, साई और गिल 600 प्लस रन्स, मगर टीम ने तो भाई अलग ही कुछ कर दिया भाई यार। देखो इनका भी ऑफ ही था, इंटरनेशनल सीन जैसा जा रहा था। साई सुदर्शन, उनको भी पूरा क्रेडिट है, इतनी कंसिस्टेंसी। अब देखो हम बार बार ये कहते हैं टीम के अलावा कुछ है नहीं, एक चीज रहती है इनके साथ भी, सेफ क्रिकेट। बट अगर आप सेफ क्रिकेट खेलकर इतने कंसिस्टेंट रहकर, जैसे यहाँ पे 230 आपसे माना जा रहा था कि आपको ज्यादा पुश करना चाहिए था, द स्टैंडर्ड्स दे हैव सेट। भाई गुजरात टाइटंस और स्पेशली मैं लीडर शुभमन गिल की बात करूंगा, ही इज हियर टू प्रूव अ पॉइंट। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो कुछ कर नहीं आया भाई, वो अपने आप को प्रूव करना है, एज अ बैटर प्रूव करा है, एज अ फील्डर आज आप उसके एफर्ट देखो ना, कितना काम कर रहा है गेम पर। शुभमन ने आज के मैच में जो फील्डिंग कर दी है ना, उसी फील्डिंग पर वो ऋतुराज के पूरे सीजन से ऊपर है, सिर्फ फील्डिंग पर बस, ओनली फील्डिंग। यार देखो ये तो भाई इस टीम की खासियत माननी पड़ेगी कि अगर ये टॉप 2 में जा रही है भाई, इसको सब हल्का मानते हैं हमेशा। और भाई कोई अगर आज कह दे कि नहीं भाई मैंने सोच रखा था कि ये टीम टॉप 2 होगी, तो फिर उसकी बात ही अलग है भाई, उससे फिर पलटू आदमी नहीं देखा होगा। लेकिन बात यह है कि भाई इस टीम में 2 बंदे यार 600 के सीजन बना रहे हैं। शुभमन गिल ने तो पूरी गाड़ी खींची है। शुभमन गिल से भाई इस सीजन के शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि भाई आप तो जी T20 इंटरनेशनल जो है वो आपका अच्छा नहीं गया, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई पिछले जाकर 3-4 IPL के मेरे परफॉर्मेंस देना, और इस साल भी 600 और देखो वक्त, नियति, समय, सब कुछ क्या कुछ होता है। एक रिजेक्टेड पूरा गैंग गुजरात में असेंबल हुआ जो पहले सीजन में टाइटल जीत गया। शुभमन KKR से रिजेक्टेड, शमी भाई रिजेक्टेड, मिलर रिजेक्टेड, आपके तिवतिया को कोई पूछ नहीं रहा है, आपके इवन हार्दिक पांड्या। उसका पैतरा ऐसा पलटा, हार्दिक ने 2 फाइनल खिलवाए, एक जितवाया, एक में वो नहीं जीत पाए। हार्दिक चले गए मुंबई, आज हार्दिक पांड्या की मुंबई में लग गई है लंका। मतलब वो मुंबई के फैंस और मुंबई का पूरा ड्रेसिंग रूम कह रहे हैं भाई नहीं चाहिए बंदा हमें। वहीं पर एक शुभमन गिल है जो एक यंग लॉट को अपने साथ लेकर चल रहा है और अपने बैट से भी लीड कर रहा है भैया। एक इंस्पिरेशनल फिगर है। यही तो इस टीम आज इंडिया का कैप्टन है, टेस्ट और वनडे में इंडिया का कैप्टन है। T20 में भी टीम ने, मतलब मैनेजमेंट ने चाहा, बट वहां खराब परफॉर्मेंस थी तो ड्रॉप हुए। देखो अगर हमने उस टाइम पर शुभमन को क्रिटिसाइज किया है तो आज भाई दिल खोलकर तारीफ है। और इस बंदे की हम रन से पहले 15 रन 20 रन पर भी होता था, इंटेंट की हमेशा बात की बिल्कुल कि यार ये क्या क्रिकेट खेल रहा है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। 3 बंदे हो आपके पास बैटिंग ग्रुप में, साई सुदर्शन अगर फंसे भी हुए, शुभमन रिस्क लेता था जाकर। भैया कोई टीम, मैंने IPL हिस्ट्री, IPL में हमने बहुत बार देखा, हम सबके पावर हिटर्स की चर्चा करते हैं कि फिनिशर्स कौन है आपकी टीम में। कैन यू बिलीव
बिना फिनिशर्स के एफर्ट के, मैं साफ सीधा कहूंगा, मुझे आप कितने मैचेस बता दीजिए कि भाई हेवीली इन्फ्लुएंस जो आपकी जीत करी है आपके फिनिशर्स ने करी है। यार ये मेरे को तो ऐसा पहली बार लगता है, देख रहा हूं मैं ऐसा भाई यार। ये तो मैं बताऊं, सच बताऊं, आपने टीम गेम को धक्का दिया है। जो हम कहते हैं ना कि क्रिकेट टीम गेम है। Yes. क्रिकेट में आपकी 11 प्लेयर चुने चाहिए। ये कहते हैं कि टीम में 11 प्लेयर नहीं, टीम में 4-5 प्लेयर मिल जाए मेरे को, बढ़िया हम उससे निकाल देंगे यार काम। देखो, और उसमें कर दिया तीन भाई। गेम है, तीन देखो, गेम। टॉप 2 Again, से इन्होंने निकाल दिया। जब इन्होंने टाइटल 3-4 प्लेयर जब इन्होंने टाइटल उठाया तब भी दिल जले थे। प्लस कुछ कॉल्स जो गुजरात टाइटंस ने लिए, हमें क्वेश्चन किया हमने और उस पर सवाल रहे, बट वो मूव्स देखो आज कितनी गेम चेंजर साबित हुई उनके लिए। रबाडा को बैक किया इन्होंने, रबाडा आज मतलब Holder ले पर्पल गए। की कंटेंशन में है और मतलब भाई 150 प्लस तो मजाक में बॉलें डाल रहा है, ऊपर वो डरा देता है। फिर आपके जेसन होल्डर को जब लेकर आए, भाई होल्डर का भी एक इंपैक्ट रहा है, अलग तरीके से रहा है। बाकी देखो वॉशिंगटन ने इनके लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब हमें वो नहीं लगे नंबर 4, ये वो जो भी चीजें हो जाए, रिजल्ट्स आज उनके पास हैं। और अब उनके पास सबसे बड़ी चीज आईपीएल फाइनल खेलने की एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। 2 अपॉर्चुनिटीज होना, गुजरात टाइटंस जिस तरीके की कंसिस्टेंट टीम है, वो 2 में से एक ही दिन फेल होगी भाई। वो दोनों दिन फेल हो जाए ये भी रेयर है। वो 2 में से एक दिन फेल होगी, हाँ फाइनल वो फिर से फेल हो जाए अलग बात है। बट इन 2 अपॉर्चुनिटीज में मुझे नहीं लगता गुजरात टाइटंस फाइनल मिस करेगी। 2 में से एक दिन तो जीतेगी। रबाडा यार, मतलब रबाडा एक तरीके से T20 में रिजेक्ट हो रखे थे, ऐसे T20 में उन्होंने बात करी, मैक्लेनेगन ने बताई कि अपने स्प्रिंट कोच के साथ काम किया, क्या वापस आया है। सिराज ने इस सीजन क्या ही बॉल डाल दिया है साथ में, ठीक है। प्रसिद्ध ने स्टार्ट अच्छा किया, बाद में सब कुछ चलो उनकी जगह भी नहीं बनी टीम में, प्रसिद्ध बाहर बैठता है इस टीम में। आपका पिछले साल का जो है पर्पल कैप विनर। फिर आप साई सुदर्शन और शुभमन गिल, सारे तो रिजेक्टेड थे। शुभमन को इंडिया वाइस कैप्टनसी होते हुए T20 से हटा रखा है। साई सुदर्शन आज टेस्ट टीम से भी ड्रॉप था कि भाई ड्रॉप हो जाएगा। फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर T20 टीम में लगते ही नहीं कि बनता। जॉस बटलर मतलब पास्ट हिज प्राइम वाली बात है। फिर निशांत सिंधु कौन है, राहुल तिवतिया की आज कितनी वैल्यू है, राशिद खान भी यार इन्होंने तो कुछ गलत डिसीजन लिए, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने रिजल्ट दे दिया भाई। लिटरली अगर ये टीम 2-4-5 प्लेयरों के दम पर टॉप 2 में जा सकती है ना, ये बाकी टीमों के लिए वो है। बाकी टीमों के लिए मैं कह रहा हूं, आप फॉलो करते हो SRH वाला पाथ, आप फॉलो करते हो, मोस्टली टीमें एग्रेसिव पाथ फॉलो करती है ना, आप ये पाथ फॉलो कर लो। और आकाश आरसीबी वर्सेस जीटी अब क्वालिफायर में। यस, अब भाई क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट में तो हो गया ना। देखो जीटी की स्ट्रेंथ है पावर प्ले विकेट्स, आरसीबी की वीकनेस है कि अगर ऊपर लड़खड़ा गए तो क्या होगा। फिल सॉल्ट आ जाएंगे, बट देन वो थोड़ा सा इस टाइप की बॉलिंग के अगेंस्ट वल्नरेबल। फिर आपकी जो बॉलिंग अटैक की क्वालिटी है, सिराज और रबाडा जो डाल रहे हैं नेक्स्ट लेवल यार। वही हम इनके टॉप 3 बैटर्स के कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक जो इंपैक्ट डाला है इनके फास्ट बॉलिंग ग्रुप ने डाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रबाडा इस तरीके से आएंगे, टेस्ट मैच खिला देते यार। इवन आपने अपने पिछले सीजन के देखो, अपनी भैया कॉल्स बैक करने वाली बात होती है। पिछले सीजन के बेस्ट बॉलर को अगले सीजन में कोई भी भाई मीडियोक्रिटी को बैक कर ले, उन्होंने कहा बाहर हो भाई। रबाडा को यहां तक कह दिया गया था कि भाई वो इस T20 क्रिकेट में बॉल डालने लायक नहीं है। बिल्कुल, जो सीधी बात है। रबाडा को 4-5 मैच बाद इन्होंने क्या भाई, इन्होंने समझाया लिखाया, उसको क्या लगा इन्होंने ड्रॉप कर दिया। 3-3 4-4 मैच तो इन्होंने कोलैप्स करा दिए सामने। आज कायदे से कोलैप्स ही है। 230 के चेज में आपने क्या इज्जत छोड़ी है? मुझे हंसी आ रही है भैया, जब आपको याद आएगा इनके एक फेज में मैचेस पड़ रहे थे कि अब इनके अगले मैचेस हैं टॉप टीमों से। इन्होंने वो दिखाया जो सीएसके नहीं कर पाई। इनका इजी ड्रॉ नहीं था, बिल्कुल। इनका ये था इन्हें आरसीबी खेलना है, इनकी पंजाब दिल्ली खेलना था भाई। कॉन्जिक्यूटिव मैच जीते इन्होंने। इनकी लंका लगी हुई थी और इनके लिए मैच आया वो डेविड मिलर वाला। हाँ, डेविड मिलर वाले मैच के बाद इस टीम में अलग ही बिलीफ आ गया कि भाई हमारे लिए क्या ही चीज हो गई है। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी, मतलब यार इनके बॉलर्स ने भी सेटअप किया मामला, और इनके बैटर्स वो जॉब जो इनको मिलता था डेजिग्नेटेड उसको काम करके दे देते थे। और अब आरसीबी वर्सेस जीटी जो क्वालिफायर 1 है भाई, वो जो ऊपर का बैटल है ना, आई थिंक भाई वो एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। मैं देखो पंजाब की बॉलिंग लाइनअप जो नई बॉल की है उससे तो ऊपर ही रखोगे। 3-3 ओवर डालते हैं रबाडा और सिराज, बताओ 3-3 ओवर इनके होते हैं पावर प्ले में। और ये शुभमन गिल को ये भी खोल के रख देते हैं उनकी मैनेजमेंट को कि 3-3 ओवर कराते हैं। 3-3 ओवर अब वो कैसे होगा? रबाडा सिराज वर्सेस आपके विराट, सॉल्ट एंड डीडीपी, वो सेट करेगा, डिसाइडर ही है वो। वही डिसाइडर है भाई। अगर आप